हे गाइस, स्टडी इज इक्वल जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे जीएस फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किए हैं, जिसमें हम बेसिक मतलब कि जो एनसीईआरटीज होती हैं उनको कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटीज कवर जब हर सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है वो कवर हो जाएंगी तो हम बुक्स पे आएंगे, नोट्स पे आएंगे। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल हम यूपीएससी का पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ठीक, साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, क्लास 11 की, दोनों क्लास 11 की चल रही है। ठीक है, और इकोनॉमी इकोनॉमी क्लास 11 की चल रही है, जो मैक्रो इकोनॉमी है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी का कोई रोल रहता नहीं है यूपीएससी में, तो मैक्रो इकोनॉमी का भी सीरीज चल रहा है। और इसके साथ हिस्ट्री, एंशियंट एंड मेडुअल हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है। तो ये जो लेक्चर है वो एंशियंट और मेडुअल हिस्ट्री के सीरीज का है। ठीक है, एंशियंट एंड मेडुअल हिस्ट्री में अभी तक हमने क्या पढ़ा वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर आगे लेकर के चलते हैं। ठीक, देखो हमने क्या देखा था अभी तक। हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्या सीन है वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा स्टोन एज, स्टोन एज क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या है वो सारी सीन। स्टोन एज में पैलोलिथिक आता है। पैलोलिथिक का एक एग्जांपल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसे भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, फिर ये चैप्टर वाइज डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन का रीजन क्या माना जाता है कि आर्यंस का इन्वेजन, आर्यंस का भारत में आना। ठीक है, आर्यंस का आना ये माना जाता है आईवीसी के डिक्लाइनेशन का। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है ऋग्वैदिक, मतलब कि जब आर्यंस आए और स्टार्टिंग में जो इंडस वाला पोर्शन है वहीं पे रह गए थे। ठीक है, और दूसरा पार्ट है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब जब धीरे धीरे करके आर्यंस कहाँ आए, जो गैंगेटिक प्लेन्स है, जो पूरा ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन है, वहां पे धीरे धीरे करके ये लोग फैल गए। तो जो ऋग्वेद वाला पार्ट मतलब कि अर्ली वैदिक पीरियड है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस वीडियो में हम लेटर वैदिक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें एक एक करके आगे आएंगी ये चैप्टर वाइज। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 1000 से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, अभी तक क्या था, जो आर्यंस थे वो इंडस वाला रीजन, और जो थोड़ा बहुत मतलब कि स्टार्टिंग का जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, गंगा यमुना प्लेन वाला, वहां पर अभी आर्यंस थे। बट अब धीरे धीरे करके आर्यंस क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो पीरियड कहाँ पे आएगा, लेटर वैदिक पीरियड में आएगा। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड स्टार्टिंग कहाँ से है, यहीं से, कि आर्यंस अब धीरे धीरे करके ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम्स आर मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक लिटरेचर। लेटर वैदिक के जो लिटरेचर पाए गए हैं, लेटर वैदिक टाइम के जो लिटरेचर थे, उनमें बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स और किंगडम्स के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, इस टाइम पे सबसे मेन चीज क्या था, लार्जर किंगडम अब होने लगे थे, ग्रोथ होने लगा था, लार्जर किंगडम्स का ग्रोथ होने लगा था। ठीक, उसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कुरु और पांचाला किंगडम। तो कुरु पांचाला किंगडम का फ्लॉरिश किया था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, मतलब स्टार्टिंग जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आगे बढ़ रहा था, शुरू हो रहा था, तो किंगडम्स, बड़े बड़े किंगडम्स ग्रोथ करना शुरू कर गए थे। उनमें से कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कुरु और पांचाला। ठीक है, यहाँ पे कुरु किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर का नाम दिया हुआ है, ये सब रटना नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान है, जैसे कि परीक्षित, जानमेज, जनामेज, ये लोग क्या है, कुरु किंगडम के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। पांचाला के भी दिया हुआ है, जैसे कि प्रवाहना, प्रवाहना, जैवली, ये लोग पांचाला रूलर के, पांचाला टाइम के, पांचाला किंगडम के पॉपुलर किंग थे। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखो, लेटर वैदिक टेक्स्ट में इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 डिवीजन। पहला आर्यवर्त, जो कि नॉर्दर्न इंडिया। दूसरा मध्य, मध्य मध्य देशा, जो कि क्या है, सेंट्रल इंडिया। और थर्ड दक्षिण पाथा, साउदर्न इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आर्यवर्त, मध्य देशा और दक्षिण पाथा। आर्यवर्त मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा मतलब कि सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पाथा मतलब कि साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो वैदिक टेक्स्ट में ये पाया गया था। ठीक, तो ये तो स्टार्टिंग हो गया कि वैदिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे क्या था, क्या सारी चीजें थी, जो इंट्रो पार्ट होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे कि इससे पहले जो वीडियो आया था अर्ली वैदिक पीरियड का, उसमें हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखे थे ना, ऐसे ऐसे करके था कि सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो वैसे ही हम यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। अभी पीछे हमने देखा लार्जर किंगडम का क्या हुआ, यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गया, बड़े बड़े किंगडम्स इकट्ठे होने लगे। इसका मतलब कि जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो था, मतलब हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्या था, जना। बट वो लेटर वैदिक में आकर के चेंज हो गया। अब जना से भी बड़ा, मतलब बहुत जना, जना या ट्राइब इकट्ठा अमलगेट होकर के क्या बनाने लगे, जनपदास। तो ये ध्यान रखिएगा,
अर्ली वैदिक पीरियड में जो हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो जना हुआ करता था, बट वो चेंज हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। क्या हो गया अब? जनपदा, मतलब कि बहुत सारे जना इकट्ठा होकर के जनपदाज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, रॉयल पावर इंक्रीज हो गया। जैसे साइज इंक्रीज होने लगी वैसे धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो रॉयल पावर था, मतलब कि राजा है, राजा कुछ भी कर सकते हैं, ये वाला जो अहम कह सकते हैं हम, वो या क्या करने लगा, इंक्रीज होने लगा। यहाँ पे वो क्या होने लगा, यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। ठीक, देखो लेटर वैदिक में क्या हुआ, किंग बहुत सारे रिचुअल सेक्रीफाइसेस वगैरह को परफॉर्म करने लगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, देखो अर्ली वैदिक पीरियड में सारी चीज़ें नॉर्मल वे में चल रही थी। ठीक है, जिसको जैसे पूजा करने का मन करे, जो चीज़ करने का मन करे, आप जिस चीज़ में सेटिस्फाइड हो वैसे कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में कन्वर्ट कर दी गई, चेंज कर दी गई पूरी तरीके से। यहाँ पे राजा को और भी पावर दे दिया गया, और राजा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हो ही गया, साथ ही साथ पैसे भी बहुत ज़्यादा हो गए। जब जिसके पास ज़्यादा पैसे होगा तो वो रिचुअल सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने लगा। ठीक है, ऐसा लर्न करने के लिए आप याद कर सकते हैं, जब पावर ज़्यादा मिल गया पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिचुअल सेक्रीफाइसेस कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। कौन कौन से सेक्रीफाइसेस वगैरह किया करते थे, कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ, नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेती है। ठीक है, जैसे कि राजसूया, अश्वमेधा, वाजपेया, ये सारे क्या होते थे, ये सारे रिचुअल्स हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड के, जो कि किंग परफॉर्म करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि राजसूया क्या है, तो राजसूया लेटर वैदिक पीरियड के रिचुअल्स हुआ करते थे जो कि किंग द्वारा परफॉर्म किया जाते थे। तीनों जरूर याद रखिएगा, राजसूया, अश्वमेधा और वाजपेय। ठीक है, किंग को बहुत सारे और भी टाइटल्स दिया गया था। ये टाइटल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कब दिया गया था। ठीक, तो आप इतना ध्यान रखिएगा जरूर। तो किंग को कौन कौन से टाइटल दिए गए थे, राज विश्वंजना, अभिल भुवनपति, एकरथ, सम्राट, ये सारा टाइटल था जो कि राजा को दिया गया था, किंग को दिया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, देखो गाइस, ये एनसीईआरटी की सीरीज चली है, इसलिए हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब कि आपको एकदम बेसिक से समझा रहा है। अगर आपको नहीं भी पता कि एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ क्या, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इन द लेटर वैदिक पीरियड लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, किंगडम बड़ा हुआ क्योंकि अभी तक जना सबसे बड़ा था, बट अब बहुत सारे जना मिलकर के क्या हुए, जनपदा हुए, जनपदास। ठीक है, अब ये जनपदा हो गया, किंगडम बड़ा हो गया, किंग को भी बहुत सारे पावर दे दिए गए। अब किंग के पास पावर तो है, लेकिन किंगडम बड़ा हो गया ना, अकेले तो चला नहीं पाएगा किंग, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, उनके नंबर भी बढ़ा दिए गए। ठीक है, कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है जैसे कि पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये लोग थे। ठीक, साथ ही साथ ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर, ये लोग भी थे, क्योंकि जब छोटी चीज रहेगी, मान लो इतने जगह को हैंडल करना है तो कुछ पर्सन मिलके कर लेंगे, बट अगर इतने जगह को हैंडल करना है तो ज्यादा पर्सन लगेंगे ना, तो ज्यादा पर्सन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? देखो, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो समिति और सभा थी, जो इनकी इंपॉर्टेंस थी, वो लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे करके खत्म होने लगी, डिमिनिस्ड होने लगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सभा एंड समिति जो कि इंपॉर्टेंट असेंबलीज हुआ करती थी कब, ऋग वैदिक पीरियड में, वो अब अपना लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे करके अपनी इंपॉर्टेंस को खोने लगी थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। ठीक, लेटर वैदिक पीरियड का इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। ठीक, देखो अभी जो ऋग वैदिक पीरियड था उससे ही धीरे धीरे करके आयरन का यूज ये लोग शुरू कर दिए थे, मतलब कि लोहे का इस्तेमाल करना ये लोग जानते थे। जो भी आर्यंस थे वो आयरन का यूज करना जानते थे, बट टाइम बीतता गया तो आयरन का और अच्छे से इस्तेमाल करना ये लोग लेटर वैदिक पीरियड में सीख गए थे। तो आयरन का इस्तेमाल करके जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट वगैरह था, उसको लोग क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को, पेड़ों को काट रहे थे, क्लियर कर रहे थे, और भी लैंड को कल्टीवेशन के अंडर में ला रहे थे, मतलब कि खेती के लिए लैंड और अच्छे से बना रहे थे। जब खेती के लिए बनाएंगे तो obvious सी बात है यहाँ खेती करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन हो गया। ये ध्यान रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड से एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन हो गया था। ठीक है, अब बार्ले, राइस, वीट, ये सारी चीज ये लोग अच्छे से ग्रो करते थे। नॉलेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का मतलब खाद वगैरह, और जो और भी टूल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, ये सारे टूल्स ये लोग धीरे धीरे करके बनाने लगे थे। ठीक है, क्योंकि आयरन से ही मोस्टली टूल्स बनते हैं, तो आयरन का इस्तेमाल इन्हें अच्छे से आता ही था, उसका और भी उसको इम्प्रूव करके और अच्छा अच्छा टूल्स बनाने लगे थे। इसीलिए एग्रीकल्चर और अच्छे तरीके से होने लगा था और चीफ ऑक्यूपेशन बन गया था। ठीक है,
इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी ये लोग धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लिए थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में। साथ ही साथ ये मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंटरी, पोटरी, ये सारा काम भी किया करते थे। ठीक है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड वर फैमिलियर विथ सी। लेटर वैदिक पीपुल, देखो लेटर वैदिक पीपुल मतलब कि जो लेटर वैदिक में लोग रह रहे थे वो सी वगैरह से ज्यादा फैमिलियर थे, तो ट्रेड होता था। ये तो आप जब भी आईवीसी से देख रहे हो, ये पॉइंट तो आईवीसी से ही देखते आ रहे हो ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वनिया क्लास, जिसको जो कि क्या है, हेरिडेटरी मर्चेंट, ये क्लास एग्जिस्टेंस में आ गई। तो पूछ सकता है वनिया मतलब हेरिडेटरी मर्चेंट, ऐसे सारे कीवर्ड्स यूपीएससी पूछता है। लास्ट ईयर भी हमने कीवर्ड्स पे एक वीडियो बनाया था जिससे हमारा एक क्वेश्चन आ गया था अराघता वाला, और इसके बाद भी आगे जब भी एग्जाम होगा तो इस पे हम वीडियोस जरूर बनाएंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे वर्ड्स यहीं से आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। वनिया जो कि क्या थे, जिन्हें हेरिडिटरी मर्चेंट कहा जाता है, अब मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्जिस्टेंस में आ गए थे। ठीक, वैश्यास का क्या काम हुआ करता था, ट्रेड और कॉमर्स का काम हुआ करता था। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गई, आयरन का यूज करते थे, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया, मेन्योर का नॉलेज था ही, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा ये लोग इम्प्रूवमेंट कर दिए थे। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। इकोनॉमिक कंडीशन ये था कब का, लेटर वैदिक पीरियड का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ क्या है, देखो उस टाइम में सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब देखो यहाँ से ये रिजिडिटी स्टार्ट हो गई, जो वर्ण सिस्टम वाला था, रिजिडिटी, सोसाइटी का डिवीजन, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इनमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय को हायर पोजीशन दे दिया गया था, यहाँ पे है ना, हायर पोजीशन दे दिया गया था ब्राह्मण और क्षत्रिय को। वैश्यास और शूद्रास को हायर पोजीशन नहीं दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस थे जो कि वैश्यास और शूद्रास नहीं एंजॉय कर पाते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय किया करते थे। ठीक है, देखो इसमें क्लैश था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर थे या क्षत्रिय। कुछ ऐसे हैं, मतलब कि कुछ हमें प्रूफ ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें ब्राह्मण को हायर पोजीशन दिया गया है, वहीं पे कुछ क्षत्रियास को। ठीक है, समटाइम क्षत्रियास क्लेम्ड हायर स्टेटस ओवर ब्राह्मण। तो ऐसे सारे देखने को मिले हैं, बट हाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को हायर क्लासेस में इन्वॉल्व किया गया था। ठीक, फैमिली में क्या था, फैमिली में फादर हेड थे, उन्हीं का सब कुछ चलता था। जैसे आप आज के टाइम में भी देख रहे होंगे, कुछ जगहों पे ऐसा है अभी भी कि फादर फैमिली में हेड माने जाते हैं। ठीक है, मतलब उन्हीं का ही डिसीजन, फाइनल डिसीजन ऐसा है। ठीक, विमेन की स्टेटस यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगी, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक तक तो हमने डिस्कस किया है, जो पिछला वीडियो डिस्कस किया है, कि उसमें विमेन की पोजीशन सही है, अभी चाइल्ड मैरिज नहीं हो रहा है, सती प्रथा नहीं है, और पर्दा सिस्टम नहीं है, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। विमेन्स को हर जगह अलाउड किया गया है। जो सभा समिति, एक असेंबली है, पीपल असेंबली है, वहां पर भी विमेन्स है, विमेन पोएट भी ऋग्वैदिक में देखी गई हैं। बट ये सारी चीज बदल गई, लेटर वैदिक में आते ही ये सब बदल गया। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल राइट उनको दिए गए थे, असेंबलीज वगैरह अटेंड करने के लिए, सब खत्म। विमेन्स मेन जो है इंफीरियर और सबॉर्डिनेट हो गए। ठीक, मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज था ये कॉमन हो गया, मतलब कि अब चाइल्ड मैरिज भी होने लगा। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग क्या, बेटियों को सोर्स ऑफ मिजरी माना जाने लगा, मतलब कि श्राप। ठीक है, डॉटर्स को सोर्स ऑफ मिजरी माना जाने लगा, किसके अकॉर्डिंग, ऐत्रेय ब्राह्मणा को। कब, लेटर वैदिक पीरियड में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि विमेन्स की सिचुएशन यहाँ पे आकर के खराब हो गई। ठीक, अब फाइनली हम रिलीजन देख लेंगे। जब हम रिलीजन देख लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से ऋग वैदिक पीरियड, मतलब कि जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड, दोनों में अच्छे से क्या कर सकेंगे, डिस्टिंक्शन कर सकेंगे। ठीक है, अब रिलीजन में क्या हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में जो गॉड इंद्र अग्नि थे, ये अपनी इंपॉर्टेंस खो दिए। मतलब अब इंद्र अग्नि की पूजा नहीं होती थी, किसकी होती थी, प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, रुद्र द डिस्ट्रॉयर, इन लोगों की पूजा लेटर वैदिक पीरियड में होती थी। सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा होने लगे। ठीक है, अभी हमने पीछे भी देखा ना कि किंग यहाँ पे सेक्रीफाइसेस वगैरह बहुत ज्यादा करने लगे, इससे पहले सेक्रीफाइसेस इतना नहीं होता था। ठीक है, सेक्रीफाइसेस लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा होने लगा, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइसेस, सारे। ठीक, प्रेस्टहुड जो है, मतलब कि पंडिताई जिसे कहते हैं, अब यहाँ प्रोफेशन हो गया, क्योंकि जब ये सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण क्या प्रोफेशन फॉलो करने लगे, प्रेस्टहुड, और ये हेरिडेटरी हो गई। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि कोई भी पर्सन, ये चारों में से किसी से भी बिलोंग करे, अगर उसको प्रेस्टहुड करने का मन कर रहा है तो कर सकता है, और ऐसा नहीं कि उसका बच्चा करेगा, उसका बच्चा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये आ गया, प्रिस्टहुड ब्राह्मण से ही होंगे, और इनका बच्चा फिर प्रिस्टहुड होगा, फिर इनका बच्चा, फिर इनका बच्चा, मतलब कि एक प्रोफेशन तरीके से हो गया। ठीक, आया समझ में।
Therefore, toward end of this period, there was a strong reaction against priestly domination and against sacrifices ritual. देखो, priesthood एक प्रोफेशन हो गया, हेरिडेटरी हो गया, और सेक्रीफाइसेस इतने ज़्यादा होने लगे, मतलब कि सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा होने लगे, ऐसा कह सकते हैं। रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगा गया कि नहीं, ये रिचुअल फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब सारी चीज़ें काफ़ी हार्ड हो गई, कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। इस वजह से लोगों के अंदर क्या हुआ, यही रीजन बना, आप ये समझिएगा, यही रीजन बना बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज का। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ ही लोगों को प्रायर बना दिया गया, ठीक है, कुछ ही लोगों को सारा जो भी जो भी प्रिविलेज था सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है और बाकी लोगों को बुरा लगेगा ना। हाँ, तो इन्हीं लोगों की वजह से क्या हुआ, और ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं लोग की वजह से, इन्हीं में से, क्योंकि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज किए थे, दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, दोनों क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। तो इन्हीं ग्रुप तो इन्हीं ग्रुप के लोगों को ही ये सारी चीजें बुरी लगी, क्योंकि आप ही बताओ, रेस्ट्रिक्शन तो किसी को नहीं पसंद आएगा ना। तो यही रीजन रहा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या किया, राइज किया। और बुद्धिज्म और जैनिज्म का यही मेन वही है कि हम वेदास को नहीं फॉलो करेंगे, सोसाइटी में जो डिवीजन है उन सारी चीजों को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, सेक्रीफाइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे, और जो सोशल डिवीजन था इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को राइज होना ही पड़ा, और बुद्धिज्म और जैनिज्म का मेन एम ही था कि हम ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, दोनों हमने काफ़ी मतलब एकदम ईजी वे में समझा। जैसे कि क्या ऋग्वैदिक में होता था, क्या लेटर वैदिक में होता था, धीरे धीरे करके जैसे एक ट्रेन होती है ना, एक इस जगह से इस जगह पहुंची, तो यहाँ से कैसे चेंजेस यहाँ पर आए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।